उस पुल का नाम पक्का पुल। सबसे पहले एक मूवी आई थी गदर फिल्म, पहली मूवी, ये तीनों चीजें उसी मूवी में थी। गुरु, तो तुम इमेजिन करो कि तुम अभी किसी बिल्डिंग में पिछले 3 से 4 घंटे से घूम रहे हो और सडनली तुम्हें पता चला वो बिल्डिंग तो सीमेंट वगैरह से बना ही नहीं है। उस बिल्डिंग का जो कॉम्पोजिशन है वो किचन के सामानों से बना गया है, जैसे उड़द की दाल, गुड़, बेल, शुगर केन, कुछ किचन के मसाले, और उसमें उस पूरी बिल्डिंग में एक भी पिलर नहीं है। आज साहब ये सुन के हम पूरे शॉक हो चुके थे कि ये पॉसिबल कैसे है कि हम लोग जिस बिल्डिंग में इतने देर से घूम रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किचन के कुछ सामानों से बना गया है, और ये कभी भी गिर सकता है क्योंकि इसमें एक पिलर भी नहीं है। तो गुरु, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना और मेरी बात सुनना। तो गुरु, हम लोग जहाँ जा रहे थे हमें थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से आने के बाद हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जो सुन के लगा कि अगर शायद ये पहले पता होता तो जाने से पहले हम लोग काफ़ी सोचते। लेकिन जितनी देर हम लोग वहाँ पे थे हमें ये थोड़ा भी रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक कि हम लोग उसके बारे में उसकी पूरी सच्चाई जान नहीं लें। और तुम लोग भी जानोगे तो तुम लोग भी शॉक हो जाओ, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है। भाई वो जगह जाके उस जगह का जो पहली साइट की रिएक्शन थी वो तुम देख लो। हम पीजी के रूम में बैठ के प्लान तो बना रहे थे कि कहाँ जाना है, और काफ़ी सारे नाम में से एक नाम निकल के आया, लेकिन हमें पता नहीं था वो कौन सी जगह है। सिर्फ हमने बस कुछ नाम ही सुने थे उसके बारे में, और बस ऐसा पता था वो है बड़ी अच्छी चीज़, लेकिन उसके पीछे का जो बिहाइंड द सीन है और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था, और जो कि वहाँ जाने के बाद और कुछ चीज़ें वहाँ से वापस आने के बाद हमें पता चला। तो गुरु, हम जा रहे थे बड़ा इमाम बाड़ा घूमने, जो कि लखनऊ में है, और ये छोटा मोटा कुछ टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये जो है ये 18th सेंचुरी का क्रिएशन, और इसके पीछे की जो स्टोरी है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो खुद में ही नेक्स्ट लेवल, वो माइंड ब्लोइंग चीज़ है, और उसमें देखने को कुछ ऐसे चीज़ें मिलती है जिसको बिलीव करना ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। ये जो बड़ा इमाम बाड़ी की बिल्डिंग थी वो बनी थी 1784 से 1794, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 से 11 साल लगे होंगे बनने में, और ये अवध के नवाब आसिफुद्दौला द्वारा बनाए गए थे। इसके पीछे का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, मे बी नहीं, जहाँ तक कि रिसर्च और देखने से पता चला है कि मतलब ये बिल्डिंग बनाने के पीछे का मोटिव यही था कि जो यहाँ के लोग हैं वो भुखमरी से मर रहे थे, तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था। तो इसका बिहाइंड द सीन था, ये इसका मेन मोटिव था। लेकिन इसके बनाने के पीछे की जो इंजीनियरिंग थी वो काफ़ी सॉलिड थी। इसमें 3 बिल्डिंग्स थी, एक मस्जिद थी, दूसरी भूल भुलैया थी, और तीसरी बाउल थी, जिसमें बाउल की भी एक अलग कहानी और भूल भुलैया की भी एक अलग कहानी है। भूल भुलैया के अंदर टोटल जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से लेके छत तक जाने के टोटल 1000 से भी ज़्यादा रास्ते थे। लेकिन मज़े की बात, ट्विस्ट यहाँ था कि ऊपर से अगर तुम नीचे आओगे तो उसके लिए सिर्फ 4 रास्ते हैं, जिसमें से बस एक
सिर्फ एक रास्ता सही है, बाकी जो 3 रास्ते हैं वो गलत है। 3 में से एक रास्ते को अगर चुनोगे तो तुम नीचे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर और बाकी के रास्ते की तरफ जाओगे तो रह जाओगे। तब की ईंट है वो, देखो यार इतने साल पुराना ईंट। हाँ पत्थर ये सारा पत्थर से ही बना है। गुरु तो भूल भुलैया में घूमते घूमते हमें एक ऐसा चीज़ मिला जिसको देख के हमारा आँख और दिमाग के साथ साथ मुंह भी खुला का खुला रह गया। ये दिल्ली का फरीदाबाद के रास्ते अंडरग्राउंड सुरंग है। अंडरग्राउंड सुरंग, चलिए आगे चलिए। दिल्ली फरीदाबाद कलकत्ता सब लोग का आगे अंडरग्राउंड चलिए, सुरंग है। सब लोग आगे आते रहिए। इस भूल भुलैया में एक ऐसा सीक्रेट टनल है जो लखनऊ से दिल्ली तक जाता है। टनल मतलब सुरंग, जो कि लखनऊ में बनाया गया था, और वो सुरंग दिल्ली नहीं बाकी और सिटीज़ जैसे आगरा, फरीदाबाद जैसे और जगह पे जाता है, जो कि लखनऊ से शुरू होता है। हालांकि वो बंद कर दिया गया था, लेकिन वो भी माइंड ब्लोइंग था। गुरु तो 2 चीज़ है, एक तो ये कि हम तुमको बार बार बताते जाए कि ये माइंड ब्लोइंग है, वो माइंड ब्लोइंग है, तुमको एक एक सीक्रेट करके बताते जाए तो सारे माइंड ब्लोइंग है, तो वो फिर एक जैसा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक और सुन लो, एक और माइंड ब्लोइंग सीक्रेट था जो इसमें हमें घूमते घूमते पता चला। वो था दीवारों के कान। हमने नहीं, इस बार ये फिर बंद हो गया। हम कहाँ थे? दीवारों के कान होते हैं, कान एक organ है। कान एक organ है। तो मतलब वहाँ से सुना जा सकता है। तो ऐसा है कि मतलब वो जो भूल भुलैया है, वहाँ पे तुम एक कोने में अगर दीवार में कान लगाओगे और दूसरे कोने से अगर कोई कुछ बोले तो तुम उसको क्लियरली सुन सकते हो। बिल्कुल खामोश रहिएगा। सभी लोग दीवार में कान लगाएंगे, या राइट या लेफ्ट। सिर्फ कोई एक बंदा अपना नाम बताएगा, उसका नाम लेंगे तो दीवारों के जरिए से आवाज आएगी। जब आज से पूछो कि आवाज आ रही तो जवाब दिएगा, जब बोले जाए एकदम सीधे चले आइए। फिर आपको देखना होगा इलेक्ट्रिक बगैर तार का टेलीफोन कितनी दूर तक काम करेगा। मैं कैसे बोलूंगा यहाँ से पहले मैं आपको बता के जाऊंगा। और आवाज जब भी सुनने को मिलेगी जब लोग शांत रहेंगे। अगर लोग शोर करेंगे तो बिल्डिंग में जरी सी भी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो शानों के दीवार में कान लगाइए, राइट लेफ्ट। सिर्फ एक कोई बंदा अपना नाम बताएगा बस। आहिर गुहो। देखिए आहिर का नाम कैसे आता है, देखिए ध्यान से मेरी आवाज को सुनिएगा। पहले यहाँ से मैं बताऊंगा कि वो क्यों था। वो दीवार एकदम खोखला था, तो उसके थ्रू वो साउंड ट्रैवल करता था। और ये हुआ क्यों था कि जब उस टाइम पे बना था तो राजा के जो सिपाही थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा था कि एक कोने से दूसरे कोने में तक जाने में टाइम लगता था। तो अगर कोई दुश्मन या कुछ दिख रहा है तो मतलब
उनके जो सैनिक थे एक दूसरे को मतलब वो संदेश दे सकते थे, दीवार में बोले और दूसरी कोने पे और वो दीवार के कान लगाएं तो उसको क्लियरली उसका संदेश वो सुन सकते थे। तो गुरु हमारे स्क्रिप्ट ने एक चीज़ लिखा है कि भूल भुलैया में बिना गाइड के घुसना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोग इसमें खो चुके हैं और ये सच में खो चुके हैं। वहाँ पे अगर तुम उसके अंदर जाओगे तो तुमको गाइड मिलेंगे। ये जो अभी पीछे वीडियो में जिनकी आवाज़ें तुम सुन रहे हो ये हमारे गाइड की आवाज़ है, जिनको हमने पैसे दे के हमारे साथ बुलाया है, जो कि हमें पूरे भूल भुलैया घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुम बिना गाइड के जाओगे तो गुम हो जाओगे, क्योंकि तुम खुद सोचो यार, नीचे से टेरेस तक जाने का टोटल 1024 रास्ता है। तुम कहाँ से जाओगे और कहाँ से निकलोगे, तुम्हारा पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। तो उसमें जाने के लिए गाइड का ज़रूरत पड़ता है। और मज़े की बात यहाँ आती है जब गाइड तो यहाँ से ऊपर ले जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। हाँ ठीक है, मतलब वो तुम्हारा चॉइस होता है कि तुम या तो गाइड के साथ सीधे सीधे आ जाओ, और दूसरा चॉइस होता है कि तुम खुद से आत्मनिर्भर बन के खुद से नीचे जाओ। आप भूल भुलैया का रास्ता ढूंढ के चलना है कि सीधे चलना है वो बताएं आप। आप लोग भूल भुलैया का रास्ता ढूंढेंगे? ढूंढ लेंगे नीचे वाला जाए। क्या? चलिए और कोई क्या नाम से चलेंगे रास्ते? चलो रास्ता ढूंढते। क्यों नहीं? वो बताएगा, वो कह रहा है वो कुछ बताएगा। नहीं, वो कुछ नहीं बताएगा। जाना है हमें कुछ। अरे गाइड नंबर भैया 17 निकले। कितने सारे लोग थे उसमें से? बस 1 2 3 4 बस इतने ही लोग हैं जो रास्ता ढूंढेंगे, बाकी सब सीधे सीधे निकलेंगे। चलिएगा। बाद में मिल जाना भाई। ये देखो भाई पत्थर वापस से। 4 रास्ते यहाँ पे देख लिए, 1 2 3 4। 4 रास्तों में 3 गलत हो रहे थे। आपके पास 2 नंबर है, 7 86 और 92। वो रास्ता ढूंढना यहाँ से 5 मिनट में, वो रास्ते मेरे लिए 1 मिनट का है। ठीक है, जाइए। क्या रास्ता कितना है? 786 नंबर चार। ढूंढना है। बाहर जाइए। एक किधर है? 786 ढूंढ के बाहर मिलिए, मैं बाहर मिलूंगा। क्या आप लोग नहीं पाएंगे तो मैं आऊंगा निकालने, ठीक है? चलिए बाहर आइएगा ढूंढ के, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं बाहर ही मिलूंगा। चलो भाई ढूंढते हैं रास्ता। 786 बाय बाय बाय, मिलते हैं फिर। चलो 4 रास्ते हैं। अब तो ऊपर जाएगा ना, नीचे आओ। चलो गुरु हमें रास्ता तो मिल गया था, लेकिन जिस वक्त हमें रास्ता मिल नहीं रहा था और एक ऐसा कुछ सीन हो गया था जो कि उसको हॉरर कहो या जो कहो, मतलब वो नेक्स्ट लेवल चीज़ था। तो सीन कुछ ऐसा था कि जैसे हमारे साथ हम जिस रास्ते से जा रहे थे, हमारा जो एंट्री था सेम रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते के सामने हमें रियल का डब्बा दिखा था, रियल जूस का डब्बा। हाँ, तो इसलिए हमारी नज़र उधर चली है। लेकिन मज़े की बात थी, जब हम लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते आ रहे थे तो मेरा नज़र उस वापस रियल के जूस पे पड़ा और हम यहाँ पे खुश हो गए कि अरे भाई रास्ता मिल गया, क्योंकि हम लोग जब एंट्री ले रहे थे तो ये इसी रास्ते में पड़ा था और इसी से हम लोग इसी रास्ते होके जाए तो हम एग्जिट कर पाएंगे। हम लोग जहाँ से अंदर घुसे थे हम लोग बाहर निकल पाएंगे, यानी कि हमें भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। लेकिन मज़ा तब था जब हम लोग उस रास्ते को फॉलो करके आगे गए। अरे हम लोग इधर से ऐसे गए थे।
सुनो इसी पे चलते हैं। हम लोग इधर से आए थे क्योंकि ये हम देखे हैं आते टाइम ये डब्बा हम देखे हैं। एक सेकंड चेक करते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। रास्ते में गया एक सेकंड भाई मुझे तो पीछे वाला लग रहा है। हाँ वही बंद तो नहीं कर देते कहीं? नहीं इतने जल्दी कैसे करेंगे, लोग आते अरे जाते कर हैं। सकते हैं बंद। अरे वो जो चढ़ा रहा था वो कह रहा था मेरी गारंटी बाहर जाओगे तो चले। लेकिन हम लोग इधर से आए तो थे यार, लेकिन भाई वो बंद कर दिया मुझे लग रहा है। नहीं, बंद दूसरा खुल जाएगा। चले हमें आगे जाए, आने जाना है, आगे जाना है। अरे तुम यहाँ खलिया हुआ है, आप लोग नीचे से आ रहे हैं। नहीं ऊपर से और यार तो ये रास्ता नीचे जाके देखते हैं। इधर जाना है भाई, नीचे चलते हैं। यहाँ गए थे। यहाँ गए थे और नीचे जाते हैं। आए तो यहाँ से थे, मतलब इसी यहाँ जा चुके हैं लोग। चलो चलो एक बार और ट्राई कर लो। वहीं से तो आए भाई, सारे गेट बंद थे। आओ। अरे वो गाइड नहीं बोला था मेरी गारंटी वहाँ से बाहर जाओगे। वहाँ देखते चल क्या चलो वहाँ जाके देखते हैं। तो नहीं बोला, लेकिन आए थे यहाँ से, इतना पता है। लेकिन मज़ा तब था जब हम लोग उस रास्ते को फॉलो करके आगे गए तो वहाँ पे खाली दीवार था, वो रास्ता बंद था। लेकिन जब हम लोग लौटते समय आए थे तो वो रास्ता मतलब वहीं से एंट्री लिए थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी है जो कि अभी तक समझ नहीं आया, और ये चीज़ हम लोग रात भर सोच रहे थे, है ना भाई। नेक्स्ट लेवल चीज़ था, ये पता नहीं क्या हुआ। मतलब हमारे साथ का एक चिलगोजा, वो तो कह रहा था कि पीछे कोई दीवार डाल दिया। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, दीवार कोई कैसे डाल सकता है। लेकिन फिर भी भाई तुम खुद सोचो यार, तुम जिस एंट्री से ले रहे हो और तुम जब लौटते समय उस रास्ते से जाओ, तुम्हारा वो एंट्री ब्लॉक है। ये बढ़िया चीज़ थी, ये बढ़िया चीज़ नहीं यार, मतलब थोड़ा सा डरावने वाला चीज़ ये। इसीलिए तो हम कहे कि मतलब कि अगर इसके बारे में कुछ चीज़ें अगर हम लोग पहले जान जाते तो शायद जाने से पहले 4 बार सोचते। तो वो ये था कहानी भूल भुलैया का, बड़ा इमामबाड़े का भूल भुलैया। लेकिन इसके अलावा यहाँ की एक और आर्किटेक्चर है जो घूमने लायक है और जिसका कहानी भूल भुलैया से भी अलग है और उससे भी माइंड ब्लोइंग है, और वो है शाही बाउली। मतलब ये भी एक अपने में एक अलग कलाकारी है, और ये इतना ज़्यादा मशहूर इसलिए है क्योंकि इसके पीछे का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी मशहूर है। क्योंकि अब इसका हिस्ट्री इतना बड़ा है तो याद तो रहेगा नहीं, इसलिए हम देख के कह रहे हैं, ठीक है। शाही बाउली, बाउली मीन्स होता है कुआं। कुआं को उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं बाउली। सामने आप देख रहे हैं गेट, वो सामने गेट के अंदर देखने पर आपको दिखाई दे रहा है गंदा पानी। वो गंदा पानी अंदर से किस चीज़ का काम करता है? वो गंदा पानी अंदर से काम करता है सीसीटीवी कैमरा की तरह। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हो, आप ये क्या सोच रहे हो? आप यहाँ पर ऐसे ही खड़े हो, लेकिन अभी जब आप यहाँ पर खड़े हो तब आपको अंदर उस पानी के जरिए कोई एकदम क्लियर देख रहा है। यहाँ पे जाकर अभी हर आते जाते इंसान को आप एकदम क्लियर देखेंगे पानी में। यहाँ पर खड़े होकर आप सोच भी नहीं सकते कि आपको वहाँ से कोई देख रहा है। आप यहाँ पर खड़े हो उस समय आपको अंदर उस पानी के जरिए कोई एकदम क्लियर देख सकते, ठीक है। तो सभी लोग अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करना चाहेंगे, कर लेंगे और आगे आएंगे। देखो ये जो बौली है ना, ये बौली गोमती नदी से जुड़ा हुआ है। इसका पानी हमेशा एक लेवल तक रहता था। इसमें एक इंटेलिजेंस सिस्टम था जो कि अगर कोई दुश्मन या ये क्या लिख रहा है, अजनबी, कोई अजनबी अंदर आ जाता था तो उसका रिफ्लेक्शन ये जो पानी है उसमें दिखता था, जिससे नवाब के गार्ड्स को आसानी से पता चल जाता था कि कोई आ रहा है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि मतलब अंदर से बाहर तो दिख जाता था वो पानी के रिफ्लेक्शन के कारण, लेकिन बाहर से वो अंदर नहीं दिख पाता था। यहाँ से सेंटर वाले विंडो से देखेंगे सामने पानी के अंदर कौन आ रहे हैं, कैसे कलर के कपड़े पहनकर आ रहे हैं। हर आते जाते इंसान को आप देखेंगे पानी, जो पानी बाहर से दिखने पर तो गंदा दिखाई देता है, वो देखिए सामने, वही गंदा पानी अंदर से काम करता है सीसीटीवी कैमरा की तरह। ये उस टाइम से चलता है। नवाब आसिफुद्दौला साहब के जो सोल्जर्स होते थे वो यहीं पर बैठते थे, अपने पराये के दो दुश्मन की पहचान करते थे। देखेंगे आप सबको, मगर आपको कोई देखेगा नहीं। सभी लोग सेंटर वाले विंडो से पानी के अंदर देखेंगे, आगे की तरफ आएंगे 15 सीढ़ी चढ़ के, यहाँ से देखेंगे और आगे। देखो भाई वहाँ जो पानी है उसमें दिख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
हाँ, अरे वही तो टेक्निक है। भाई कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी सॉल्यूशन बनता है किसी प्रिंसिपल पे बनता है, वही है। तो इंटेलिजेंसी के अलावा इसके साथ इससे जुड़ी कुछ और कहानियां हैं, और इससे सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका सुन के तुम्हारा भी मन मचल जाएगा। इसमें खजाना छुपा हुआ है, अभी भी है। हाँ जी, तो इसका कहानी कुछ इस तरीके से है जो पढ़ के सुनाते हैं। अब कुछ कहानी है कि शाही बावली में एक छुपी सुरंग है, सुरंग से जुड़ी थी जो नवाबी महल या किसी सीक्रेट जगह तक जाती थी। ये अलग चीज़ है, आगे पढ़ के सुनाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये टनल का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये खूब क्या कह रहा है आपको में कुछ अलग शो कर रहा है। नहीं, कट नहीं है। अरे एक और चीज, अरे रुको एक सेकेंड। असली पॉइंट ये कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि बावली के अंदर छुपा खजाना था जो नवाबों ने ब्रिटिश से बचने के लिए वहां पे छुपा दिया था। और वहां पे हमारे गाइड कुछ ऐसा कहते हैं कि मतलब वो जो खजाना छुपा था उसका कुछ चाबी था। से अंदर आ रहा है तो हम उसको पानी के अंदर देख सकते हैं। और ये कुआं जो है वो पानी स्टोर करने के लिए खोदा गया था। इसी कुएं के पानी से सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया था। बड़ा इमाम बाड़ा, सिटी मस्जिद, रूमी दरवाज़ा, सब कुछ इसी कुएं के पानी से बनाया गया था। बिल्डिंग को बनाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए था, जिस वजह से यहाँ पर कुआं खोदा गया था, कुएं को कनेक्ट किया गया था गोमती नदी। ठीक है, अमा भैया भाई, अमा उधर से निकाल लीजिए। ठीक है, और कुएं को कनेक्ट किया गया था गोमती नदी से। बढ़ता था पानी वहाँ पर, यहाँ पर बढ़ जाता था, वहाँ पर कम होता था, यहाँ पर इसको बंद किया गया। कब बंद किया गया? अभी जल्दी में 2009-10 के बीच में, उसके पहले तक ये कुआं खुला हुआ था। इसका राज ये था कि नवाब आसिफुद्दौला साहब के जो खजांची थे, खजांची मीन्स उनके ट्रेजरर, जिनके पास रहती थी उनके खजाने की चाबी और नक्शा, जिनका नाम था मेवालाल रस्तोगी। उनसे चाबी मांगी थी ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अगर हम देते हैं तुम्हें चाबी तो तुम हमें मार दोगे, नहीं देंगे तो भी तुम हमें यहाँ से मार दोगे। चाबी और नक्शा लेकर वो इसी कुएं के अंदर कूदे, जिसके बाद में कई लोग गए इसके अंदर चाबी को ढूंढने, लेकिन आए नहीं वापस। क्यों? क्योंकि जहाँ से कुआं बंद है वहाँ से और इसकी हाइट थी 90 फीट की। इस कुएं को बंद कर दिया गया और इसके पानी को हमेशा के लिए सुखा दिया गया है। चाबी आज भी इसी कुएं के अंदर पड़ी हुई है। चाबी है खजाने की, तो अगर आप लोग चाहें तो जाकर ढूंढ सकते हैं। चलो फिर चल रहे हैं। आप भी चलोगे, खुदाई आप करोगे, आप करेंगे, हम करोगे देखेंगे, आप खुदाई करेंगे, हम देखेंगे। चलो भैया, तो खजाना ढूंढने अगर किसी को जाना हो, चाबी ढूंढने इधर जा सकता है। अगली बार आएंगे। मेरी बात ठीक है, और चाबी ढूंढने किसी को जाना हो इधर जा सकता है, और भूल भुलैया जाना हो तो मेरे साथ आ सकता है। भैया भूल भुलैया चल रहा है, चाबी ढूंढवा। अरे यार पता है ये लकड़ी देखो यार, उस टाइम का लकड़ी है, और ये वो रॉड है। मेरी ये गेट था, ये सब टूटा हुआ ऊपर देखो। आज का लकड़ी नहीं है, काफ़ी 300, हाँ वो 1700 की कुछ बोल रहा था, 1700 के कुछ टाइम पे बना है, मतलब 18th सेंचुरी के टाइम से बना। वो तब का ये लकड़ी है, ये रॉड है, और ये गेट में भी उसी का टाइप है। ये तो लोहा वाला नया लगा हुआ है। ये देखो यार, ये गेट, ये लकड़ी 18वीं सेंचुरी का, और ये सब ये जो पत्थर से जो ये कलाकारी सारा बना है अपने हाथों से। भाई ये पत्थर है, ये लोहा नहीं है। देखने से लोहा लग रहा था लेकिन ये पत्थर है, सब पत्थर से बना है।